छिंदवाड़ा जिले के परासिया में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को परासिया पहुंचे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के प्रेस को संबोधित करते हुए इसे सरकारी लापरवाही का नतीजा बताया और स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। परासिया कफ सिरप कांड में बच्चों की मौत के बाद उठे सवालों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को परासिया पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कर देना समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और सरकार को उन्हें तत्काल हटाना चाहिए। जीतू पटवारी ने दवा निर्माता कंपनी की भूमिका, ड्रग इंस्पेक्टर की निगरानी और पूरी सप्लाई चेन की जांच की मांग उठाई। पटवारी ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाएगी ताकि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, आज जो 16 परिवार के बेटियों की, नवजात बच्चों की, छोटे बच्चों की हत्या सरकारी हुई है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप सबके सामने उनके परिवारजनों ने कुछ उसमें से कुछ 7-8 परिवारजनों ने अपनी व्यथा को बताया। एक परिवार का छोटा बेटा है 3 साल का, एक छोटी बच्ची है, उसकी बेटे का बीमार हुआ, वो दवाई लिखी गई, थोड़े दिन में उसकी मौत हो गई। 1 साल की बेटी उसके पास है, माँ के पास है, 3 साल का बेटा मर गया। जो था घर में इलाज कराने में वो चला गया। एक माता पिता जिसका 7 साल का बेटा है, एक ही बेटा था, जो था सारा बिक गया, पर बेटे की जिंदगी नहीं बचा पाए। ऐसे ही एक परिवार का साथी है जिसका रिक्शा चालक है, उसमें ऑटो चालक, उसने अपने बेटे के जान बचाने के लिए सब कुछ ऑटो तक बेच दिया। फिर एक ये माँ है, ये इस मजदूरी करती है, ये इनके पति है, था सब बेच दिया और फिर भी बेटे की जान नहीं बचा पाए। जब अलग अलग परिवार की अलग अलग कहानियाँ हैं, जब इनसे ये पूछा गया कि इसकी किसको क्या करना चाहिए, तो इन गरीबों के पास उसका भी करना और जीना, हर मदद इस बात का एहसास करना। क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि इस सायरक में ऐसे कोई गुण की पुष्टि नहीं हुई है। ये उन्होंने आज से 8 दिन पहले बयान दे दिया, 10 दिन पहले बयान दे दिया, यानी क्लीन चिट दे दी, जिससे मौत हुई उसको क्लीन चिट दे दी। फिर जिस तरह के घटनाक्रम घटे, मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ मीडिया को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जिन्होंने स्मूथली से इस भयावहता को पकड़ा और देश के सामने आप लोग लेके गए। मैं आपको साधुवाद करता हूँ सब परिवारजन। पर जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो, बहुत भारी मन से ये बात मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब बच्चों की मौत हो रही थी तो वो हाथी को गन्ना खिला रहे थे, वो पूजा पाठ में लगे थे, वो वन जंगल का भ्रमण कर रहे थे। अब जब बच्चों की कालिक, इस मौत की कालिक उनके चेहरे पे है, तो वो पूछने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदनाएं हो, थोड़ी सी, तो कृपया करके इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो, PS स्वास्थ्य को बर्खास्त करो, आप बर्खास्त करो ड्रग कंट्रोलर को, आप MD को, जो ये दवाइयों के जिसका देख रेख की जिसके सामने जिम्मेवारी है, ड्रग्स विभाग के MD को बर्खास्त करो। आप बर्खास्त करो उन लोगों को जिन लोगों के की मूल जिम्मेदारी थी। आप एक डॉक्टर को कि अगर किसी भी रूप में थाने में भेज के, जेल में भेज के उसको मुकदमा करके आपका पाप छूट नहीं सकता इससे। अरे जो दवाई है उसके कंटेंट लिखे हुए रहते हैं बॉटल पे, और बॉटल पे लिखने के बाद उस दवाई के क्या क्या किस किस बीमारी में यूज होती है वो डॉक्टर लिखते हैं, पर वो दवाई खराब आई कैसे, इसकी जिम्मेवारी डॉक्टर की तो नहीं थी, सरकार की थी, ड्रग कंट्रोलर की थी, हेल्थ विभाग की थी, हेल्थ मिनिस्टर की थी, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की थी। तो आपकी गलती का पाप छोटी मोटी कार्रवाई के बाद धोना चाहते हो। अगर आप में संवेदनाएं हैं तो मैंने 5 नाम बताए, इनको बर्खास्त करो, तब महसूस होगा कि इन बच्चों की, 16 बच्चों की जान की कीमत है। अन्यथा
इन बच्चों की जान की कीमत नहीं है आपके पास। आप आ रहे हो अभी छिंदवाड़ा, मैं धन्यवाद देता हूं, आप जागे, आप सोए थे कुंभकर्ण की नींद में। 8 दिन पहले आना था आपको, आप आज आए मुख्यमंत्री जी। तो इन परिवारों का सब बिक गया है। क्या 1-1 करोड़ रुपए का देके जाओगे आप? है इतनी थोड़ी लाज शर्म है आप में? कृपया करके इनकी, मैं गलत कह रहा हूं तो भैया मुझे रोक दो, आप सारे परिवार के लोग, मैं आप चाहते हो जैसा मैं कह रहा हूं। मैं कृपया करके मुख्यमंत्री जी, ये आक्रोश है मेरी भावना में, ये आक्रोश इसलिए है कि इस बहन की जब वेदना देखी तो आंसू नहीं रुके। परासिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।